नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं हैरिस सुल्तान का वीडियो है और इसका टाइटल है सऊदीज पाकिस्तान को गाली देने लग गए। अच्छा, सऊदी वाले पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं? ये ऐसा कैसे हो गया भाई? सऊदी और यूएई तो पाकिस्तान के दाएं बाएं हाथ हैं, ऐसा कई पाकिस्तानियों का दावा है। लेट्स सी हारिस भाई क्या बता रहे हैं। हमारी अवाम इतनी पागल है कि इन्होंने कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखने होते। जज्बाती लोग हैं, जज्बाती बातों के ऊपर आ जाते हैं। इनको कोई इसराइल को गाली दे दे, अमेरिका को गाली दे दे, इंडिया को गाली दे दे, ये तालियां मारने लग जाते हैं। इनको अपनी औकात भूल जाते हैं कि इनकी क्या हालत है, ये ना इनकी कोई कंट्रीब्यूशन है। हाथ में इतना बड़ा कटोरा इन्होंने पकड़ा हुआ है, मोइशत जो है वेंटिलेटर के ऊपर, बल्कि आखिरी सांसें ले रही है। पॉलिटिकली कोई हाल नहीं है। जो आपका सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में साड़ा रहा है। कोई जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया की सरदर्दी का ठेका जो है इस्लाम का किला ये बने हुए हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है वो हामिद मीर कहता है जी मिसाइलों का रुख ही कम से कम इसराइल की तरफ कर दो। अच्छा, जो होगा उसका बर्दाश्त तुम करोगे? तुम अगर इतना ही तुम्हें मरने का शौक है, पूरे मुल्क को क्यों लेके मरते हो? खुद चले जाओ उधर। जाना किसी ने नहीं है वहां पे, कोई नहीं वहां पे जाएगा। एक वो कराची में कुछ इस तरह के शोबदेबाज किस्म के मौलवी निकले थे घोड़े के ऊपर बैठ के हम फलस्तीन जा रहे हैं, हाथों में तलवारें पकड़ी हुई थी। इतने जाहिल और डफर लोग हैं, वो ड्रामेबाजी लोग आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जज्बाती बातें कर ली, तालियां मरवा ली, वहां जी वहां काम हो गया। अमेरिका से पंगा ले लें जी, जेब में कुछ है नहीं, ठन ठन गोपाल, लेकिन गाली देने में सबसे आगे हैं। लेकिन ये एक दिमाग की कंडीशनिंग है। आटा खाने को है नहीं। अगर इतना तुम्हें मरने का शौक है तो क्यों रो रहे हो? आटे की लाइन में लग के बिजली नहीं है, क्यों क्यों रोते हो? फिर मर जाओ आराम से, मौज करो। तुम्हें तो कोई जिंदगी दुनिया से कोई है नहीं, लेकिन फलस्तीन के लिए लड़ना है। और कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखने, क्या कर सकते हो, क्या औकात है तुम्हारी, नहीं ड्रामेबाजी करनी है। तो उसी तरह एक पागल मुल्क है हुतीस, यमन। वो यमन नहीं है, वो यमन की रिकॉग्नाइज हुकूमत नहीं है, हुतीस है। उन्होंने जी पंगा लिया जी, उन्होंने उंगली की वेस्ट को, हाँ जी हम तुम्हारे जहाज बंद कर देंगे। उन्होंने कहा भाई पास आ जाओ, औकात में रहो। उनकी पिटाई शुरू हो गई। अब जी सऊदी अरब आ गया, सऊदी अरब को गालियां देने लग गए। सऊदी अरब की पहले से हूतियों के साथ जंग चल रही है। सऊदी पहले से हूतियों के साथ उनकी लगती है, वो ईरान की वजह से, क्योंकि वो ईरान के पिट्ठू हैं इसलिए। तो सऊदी अरब ने ऑब्वियसली अमेरिका को कहा कि हाँ भाई हम तो इनको बड़े अच्छे से धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम इनकी धुलाई करो। एयरबेसिस दे दिए उन्होंने, लेकिन मोमिनीन्स पाकिस्तान के, क्योंकि उनको पता है नहीं हूतीस का डिफरेंस क्या है, यमनी हुकूमत का डिफरेंस क्या है, इनको कुछ नहीं पता। वो अच्छा उनके जहन में ये है ये हूतीस यमनी है और वो फलस्तीन के लिए लड़ा रहे थे, तो चलो हमने उनकी साइड पे हो जाना, और जो भी उनके खिलाफ होगा हमने उनको गाली देनी है। तो सऊदियों के ऊपर इन्होंने खूब सऊदी अरब को गालियां देनी शुरू की हैं इस वक्त ऑनलाइन। सऊदी अरब के ऑब्वियसली फ्लॉज हैं। सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामियत आई, जहाद आया, मदरसों के अंदर पेट्रो डॉलर्स आए, जिसकी वजह से शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में आई, हमारा भी बड़ा नुकसान किया सऊदी अरब ने। 79 के अफगान जहाज से पहले पाकिस्तान इतना बुरा नहीं था मजहबी एतबार से। ठीक है, हमारी फाउंडेशन शुरू से ही गलत थी, शुरू से ही हमने मजहब के नाम पे मुल्क बनाया था, जिसकी वजह से हमने एक अजली दुश्मन रखा। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो उन्होंने अपना बॉम्बे का घर नहीं बेचा था। उन्होंने कहा था वो पाकिस्तान बन जाएगा, मैं आता जाता रहा करूंगा। वो ये समझते थे हमारे जी इंडिया के साथ पाकिस्तान वैसा ताल्लुक होगा जैसे अमेरिका और कनाडा का होगा। लेकिन उनको भी क्योंकि इतने गहरे वो इतने गहरे थिंकर नहीं थे, उनको नहीं पता था कि जो जहर के बीज वो बो रहे थे उसका क्या नतीजा निकलेगा, उनको भी नहीं पता था। तो देखें आज से 75 साल बाद क्या हुआ, ना इधर के ना उधर के, उनसे भी दुश्मनी, उनसे भी फटा, उनसे भी पंगा, हर एक से पंगा। बहरहाल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपना बना के रखा है। अच्छा, मुझे लगता है ना कि मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना का इस्तेमाल किया। बड़ी चालाकी से मोहम्मद अली जिन्ना के कंधे पर बंदूक रखी, उनको चने के झाड़ पर चढ़ाया कि ये होगा वो होगा। वरना देखिए, अगर ये चीज क्लियर होती कि इतनी बड़ी दुश्मनी होगी तो मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा परिवार उनके साथ गया होता। As we also know, Jinnah's family did not follow him, right? Wadia. The greatest failure of Muhammad Ali Jinnah is that none of his descendants who are alive today, he has many, none of them is a Pakistani. His daughter, she chose to be kind to her father and not become Indian, so she took up Canadian citizenship, but she spent a large part of her life in India itself. And her son Nusli Wadia is Indian. Her grandson Nes Wadia is Indian, and so on. So their entire family is mostly Indian. So Jinnah's greatest failure is that his family did not choose to be Pakistani. तो मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार को ही भरोसा नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना पर। आज जो वाडिया खानदान है, बहुत बड़ा खानदान है बॉम्बे डाइंग वालों का, वो मोहम्मद अली जिन्ना का खानदान है भाई। और अगर उनको ये भी पता होता कि भाई क्या हो रहा है उनके साथ, तो वो अपना घर बॉम्बे वाला बेच देते। ये भी बात सही है। लेकिन उनको तो लगा चलो कोई बात नहीं यार, जैसे बंटवारा होता है, चलो भाई
आधे घर में आधा हिस्सा मेरा हो गया, एक हिस्सा मेरा हुआ, बाकी का हिस्सा दूसरे का हुआ। ठीक है, बाद में कभी थोड़ा बोलचाल बंद रहेगी, बाद में आना जाना तो रहेगा, लगेगा। उनको आखिर तक ये बात समझ में नहीं आई कि उनको टूल बनाकर इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग ने, और उसको जो चाहिए था उसने ले लिया। आज पावर उन्हीं के पास है ना, वरना मोहम्मद अली जिन्ना का अंत जैसे हुआ, जिस मौत वो मरे हैं, किसी देश का फादर ऑफ द नेशन, ऐसी मौत का वो है कि भाई पेट्रोल एम्बुलेंस में खत्म हो गई, कबाड़ एम्बुलेंस भेज दी गई, तबीयत खराब थी। आप सोचो, उनकी बहन फातिमा अली जिन्ना, उनकी किताब पहले बैन करी गई, उनकी किताब जाके पढ़िएगा। हर पाकिस्तानी को कहता हूं मैं, फातिमा अली जिन्ना की किताब जाके पढ़िएगा। फातिमा अली जिन्ना को पाकिस्तान में गद्दार करार दिया गया, ट्रेटर। उन्हें कहा गया कि यह भारत की एजेंट है। आप सोचो, तो ऐसा क्यों हुआ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, उनकी बहन के साथ? क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वो टूल भर थे। वो टूल का इस्तेमाल जैसे ही हुआ कि भाई अब इस टूल का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो टूल हटा दिए गए। मोहम्मद अली जिन्ना भी हटा दिए गए, फातिमा अली जिन्ना भी हटा दी गई, हो गया काम खत्म। ठीक है, नोट पर उनकी फोटो है, याद करते हैं लोग। आफ्टर ऑल पावर किसके पास है, ये देखना है ना। पावर है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आईएसआई के पास, और वो शुरू से यही चाहते थे। एक कि हाँ भी इनके पास एटमी हमला भी है, इस्लामी बम भी बन जाएगा। वो अच्छी उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो ने एक निकाली थी कि हाँ भी एटमी बम है, इस्लामी बम होगा ये। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान नलायक मुल्क था, इकोनॉमी हमारी बद से बदतर होती गई, पेट्रोल डिफर्ड पेमेंट्स पे दे देते हैं, हमारी बहुत सारी वहां पे जो मैन पावर हम एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो अनस्किल्ड लेबर जो है उनको भेजते हैं, वहां से डॉलर आते हैं, मुल्क भी थोड़ा सा चल जाता है। और गरीब लोग हैं बेचारे, उनके पास और कोई स्किल नहीं होता, चलो वो भी मेहनत मजदूरियां करते हैं, जो उनके हालात हैं वो भी पता ही है सबको। तो बहरहाल एक उनको रख के छोड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी उनको भी गालियां देते हैं, भाई तुम कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं देते। उनके अब इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं अगेन। जब आप खुद ही बीमार हो, आपकी बॉडी बीमार है, आपके पास कुछ देने को कुछ नहीं है स्वाय ये दाढ़ियां और ये फजूल चीजें दिए जो मदरसे बना के हाफिजे कुरान तुमने उनको भेजने, उनके पास अपने बहुत है हाफिजे कुरान, तो यही एक एक्सपोर्ट है। और तो या फिर मजदूर तबका भेज दो, मजदूर तबका की शॉर्टेज नहीं है, पूरी दुनिया से मजदूर मंगाए जा सकते हैं, तुम्हारे से क्यों मंगाए। तो बहरहाल ये यमन की वजह से सऊदियों के पीछे पड़ गए, सऊदियों को गालियां दे रहे हैं। ट्विटर पे इस वक्त एक अजीब किस्म की लहर चली हुई है, जो सऊदी अरब को एज अ मुल्क उसको बुरा भला MBS की तस्वीरें लगा के उसको गालियां दे रहे हैं। हालांकि एक उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बताया वो यमन में प्रो ईरान है हुतीज, वो उनको लाके रखा हुआ है। उन्होंने इतने सऊदी अरब के ऊपर भी हमले, उन्होंने मिसाइल दागे हैं, तो खैर सऊदी अरब उनको कंटेन नहीं कर सका। तो उसका नतीजा अब क्या निकला कि एक ट्वीट वायरल हुई सऊदीज की, एक सऊदी आदमी है, ये ट्वीट के मैं अभी देख रहा हूँ, इस वक्त तकरीबन 1.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, और इसके अंदर खूब सऊदियों के नीचे कमेंट्स, और वो पाकिस्तान को पेल रहे हैं। मौसूफ क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी कई दफा कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन हमेशा हमने सऊदियों ने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी। और इन एडिशन टू दैट, वो जो आपको याद होगा, वो जो एक $3 बिलियन जाके वो कहते हैं हमारे अकाउंट में सर रख दें, और फिर वो अगले साल जब मांगते कहते नहीं सर 1 साल और दे दें, वो और 3 उधर से UAE से भी, क्योंकि UAE सऊदी अरब साथ साथ ही है, तो वो रख देते हैं इनके अकाउंट में पैसे। तो वेंटिलेटर पे जैसे मैंने आपको कहा ये चल रहे हैं, तो मांगना एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में अवाम इतनी बदतमीज हुई। इंजीनियर मिर्जा साहब कहते हैं इतने गरीब उतों दी बदतमीजी, उनको गालियां। अच्छा जी, तो वो आगे से कहता है तकरीबन 20 से 30 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं, और उनके तकरीबन कोई 3 से 4 इनके अगर घर के बच्चे भी हैं, तो इसका मतलब हम तकरीबन 80 लाख पाकिस्तानियों का पेट पाल रहे हैं, और फिर उसके बदले में हमें थैंक यू तो नहीं मिलता। वो कहता हमें तुम्हारा थैंक यू भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या मिलती है, तुम्हारी गालियां, तुम्हारी ये डिनाइल, और हमारे खिलाफ इंसाइटमेंट, यानी हमारे खिलाफ उकसाते हो तुम और लोगों को। यानी जो मैंने आपको बताया ट्विटर पे इस वक्त हजारों की तादाद में MBS को और सऊदी अरब को गालियां दी जा रही। क्यों जी? क्योंकि जी वो हूतियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हूती एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बदमाशी की है जहाजों के साथ, जिनका कोई इसराइल फलस्तीन की जंग से ताल्लुक नहीं है। कहने को हमसे इसराइल हर जहाज के ऊपर उन्होंने हमला किया, इवन अपने दोस्त रशिया के ऊपर भी उन्होंने मिसाइल गिरा दिया। जाहिल है, उनको क्या पता। तो वो कहते हैं कि अगर तुमने हमारा शुक्रिया नहीं करना तो कम से कम हमें तकलीफ
तो ना पंजाब। और उसने साथ ये फोटो लगाई इसकी कि कितने ये सारे मुस्लिम मुल्क जो इस वक्त इनको गालियां दे रहे हैं। मिस्र में 32 अरब डॉलर जाता है सऊदी अरब से, क्योंकि उधर से भी लेबर जाती है। यमन में 24 अरब डॉलर जाता है सऊदी अरब का, यमन में, जिसके साथ उनकी जंग चल रही है। पाकिस्तान में 12.7 अरब डॉलर जाता है, इराक में 7 अरब डॉलर जाता है, फलस्तीन में 5 अरब डॉलर जाता है सऊदी अरब से, 5 अरब डॉलर फलस्तीन में जाता है। और फिर वो कह रहे हैं कि तुम हमें गालियां दे रहे हो। और आगे से उसने ये कहा कि हमने तुम्हारी इंडिपेंडेंस में तुम्हारी मदद की, जब तुम्हें आजादी मिली 14 अगस्त 1947। हमने तुम्हें सारी इंडिया के खिलाफ जो जंगें हुई उसमें हमने तुम्हें सपोर्ट किया, और हमने तुम्हें कश्मीर में भी सपोर्ट किया, हमने तुम्हारे एटमी प्रोग्राम में भी तुम्हारी सपोर्ट की। सऊदी डॉलरों से, सऊदी पैसे से हमने तुम्हारा एटमी प्रोग्राम है उसको जारी रखा, और तुमने उसके बदले में हमें सिर्फ धुतकारा है। और ये धुतकारने की जो बात चल रही है, और इसके नीचे एक ट्वीट में आप लिंक डाल दूंगा, उसमें जाकर देखिएगा कितना इनको और ये कितनी ट्वीट वायरल हो, नीचे कितने सऊदी पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तानियों का गुस्सा ये, अगेन मैंने जैसे बताया, इनको कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल जज्बाती कौम है। कल को इन्होंने रशिया को भी अपना अबू बनाया हुआ था सिर्फ वेस्ट की दुश्मनी में। जो भी वेस्ट के खिलाफ चाहे सही हो या गलत हो पंगा करेगा, ये उनके खुश हो जाएंगे। और मजे की बात सिर्फ वही नहीं है जो मुसलमान मुल्कों में रहते हैं, बल्कि जो अमेरिका में भी रहते हैं। अभी व्हाइट हाउस के ऊपर हमला कर दिया मोमिनों ने, व्हाइट हाउस के ऊपर। उधर के, तुम अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं, उधर का खाया, उधर का पिया, उधर पैसा कमाया, उधर उसने उस मुल्क की वजह से तुम्हें वो पासपोर्ट मिला जिसकी इतनी इज्जत है, जिस पूरी दुनिया में तुम जा सकते हो, उसी थाली में छेद कर रहा है। ये एक दिमागी बीमारी है। ऐसा गलत तरीके से इस अवाम की सोशल कंडीशनिंग की गई है। इनको दूसरे साइड की आर्गुमेंट देखना तो क्या, इनको बताया ही नहीं गया कि दूसरे साइड का आर्गुमेंट को भी देखा जाता है। कभी कभार देखते हैं कि उनका क्या आर्गुमेंट है। तो बहरहाल ये होना था। सऊदी अरब ने भी MBS, अब हमें पता चल रहा है वो दूसरी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो MBS ने हाथ हटा लेना है। MBS एक बड़े एक यंग आदमी है, अगले 30 साल तक हुकूमत करेगा। उसका विजन जो है मॉडर्निटी की तरफ है। मुझे तो लगता है वो हमारा ही बंदा है, एक्स मुस्लिम एथियस्ट ही है। उसने तो 98% हदीसों को कह दिया छुट्टी करा दो, हिंदू औरत को वहां पे लाके रख। अच्छा, वो भी उसके ऊपर भी गर्म हो गए। वो हिंदू औरत जो बेचारी बीजेपी की है, वो इंडियन मुसलमानों के लिए उधर गई कि कोटा जो है, कोटा बढ़ा दे, जिसको इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, इसलिए वो वहां पे गई और उसके पीछे पड़ गए। MBS को खूब पेला इन्होंने, गालियां दी, चैनल बने कि तुम लोग, ट्विटर पे उस पे भी MBS को पेला गया। मुसलमानों का, इंडियन मुसलमानों के हज के लिए वो गई वहां पे। तो ये पागल लोग हैं, बैकवर्ड, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, सऊदियों को बता रहे हैं इस्लाम क्या है। और MBS बहरहाल मुझे नहीं लगता वो कोई कट्टर मुसलमान किस्म का आदमी है। उसने सारे वहाबियों को पहले काबू किया हुआ, उसने सारों की गिच्ची कुट रहा है वो। और शायद है तो वो किंगशिप डिक्टेटरशिप ही है, लेकिन शायद इसी तरीके से एक अरब दुनिया में एक मॉडर्निटी का शायद रेवोल्यूशन आ जाए। खैर, ये मैं कह सकता हूं कि पहले हमें बिगाड़ने वाले भी सऊदी थे, लेकिन खुद हमें किस डगर पे लगा गए और अब खुद आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी आवाम का जो बेड़ा गर्क होना था वो हो चुका हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये 70 साल इनको लग गए ये जानने में कि ताकत का असल सरचश्मा हमारे मुल्क में कौन है। अगले 70 साल इनको तब जानने में लगेंगे यार ये हमें मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, ये भी हम पागल ही बने हुए थे। तो कोई उम्मीद की किरण नहीं है इस मुल्क में। चलिए दोस्त, वीडियो खत्म हो गया और बड़े मार्के की बात कही है हारिस भाई ने, पॉइंट की बात कही है। देखिए, एक इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरा घर है, ठीक है, मैंने आपको शरण दी, आप आए मदद के लिए, मैंने कहा ठीक है भाई ये कमरा मैं आपको देता हूं, आप रहिए, आप करिए। फिर धीरे धीरे आप मेरे घर पर मेरे रूल्स के खिलाफ चलने लगे। भाई घर मेरा है, जमीन मेरी है, इलाका मेरा है, तो मेरा रूल चलेगा। ये समझ में आती है बात। लेकिन धीरे धीरे आपने मुझे अपोज करना शुरू किया। फिर आप कहने लगे नहीं जी मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा। आप खा भी मेरे से रहे हो, आप पहन भी मेरे से रहे हो, आप ओढ़ भी मेरे से रहे हो, आप सब कुछ आप मेरे से ही कर रहे हो और आप मेरे ही खिलाफ जा रहे हो। तो किसी एक दिन मुझे ये बात समझ में आ जाएगी, और जिस दिन मेरी ये बात समझ में आ जाएगी फिर धीरे धीरे मैं क्या करूंगा कि आपके पर कतरने शुरू करूंगा। और जब पर कतरोगे तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, लेकिन उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दिन भी आएगा जब आपको लात मारकर, डंडे मारकर आपको वहां से, अपने इलाके से, अपने घर से भगा दूंगा और वहां पहुंचा दूंगा जहां से आप आए हो भागकर। और ये पूरी दुनिया में होना शुरू हो गया है। किसी को शक हो तो आप शक में ही रहिए, जब हकीकत सामने आ जाएगी 5-10 साल बाद, तब आपको समझ में आएगा कि जो आप लोग चौड़े बन के घूम रहे हैं ना कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम ब्रिटेन को ऐसा बदल देंगे, हम ग्रीस को ये कर देंगे, हम अमेरिका को ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग जज्बाती कौम हो। आप लोगों में आग लगाने के लिए एक इतनी सी चिंगारी काफी है, इतनी सी, उतने पे आप भड़क जाओगे, काम आसान हो जाएगा।
आप लोगों को गैस, हल्की सी चिंगारी दिखी, गैस जलने लगती है, ढम, हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो आप लोगों को भड़काना, आप लोगों को प्रोवोक करना सबसे इजी काम है दुनिया में, सबसे इजी काम है। और जो भड़क जाता है, जो प्रोवोक हो जाता है, वो उतनी ही जल्दी उसका कांड हो जाता है। इसलिए कैप्टन कूल होना बहुत जरूरी है। धोनी को आप कितना भी भड़का देंगे ना, वो भड़केगा नहीं, आराम से उसके दिमाग में सारा खेल चल रहा है, चल रहा है, वो काम कर जाता है वो। तो आप लोगों के साथ यही हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। अब आप सोचिए, सऊदी अरब पैसे देना बंद कर दे, सऊदी अरब वहां से सबको बाहर निकाल दे, क्या होगा आपका? आपके बैंक में सऊदी अरब के पैसे पड़े हैं, तभी आप दिवालिया होने से बच गए। जिस दिन उसका दिमाग खराब हुआ, उस दिन कहेगा कि अच्छा ये लो और निकालो यहां से पाकिस्तानियों को बाहर, यहां से सारे पाकिस्तानी वहां से मार मार के भगाए जाएंगे सऊदीया से। फिर आप चिल्लाओगे, अरे देखो मुस्लिम बिरादर मुस्लिम ने रहा। अरे भाई तो मुस्लिम है तो क्या हुआ? आपकी सारी वो बदमाशियां सहता रहे, गालियां सहता रहे, वो आपसे पूछकर कोई काम नहीं करेगा ना, आपसे पूछकर वो कोई काम नहीं करेगा। उसका जो मन करेगा वो करेगा, उसका इलाका है, उसका देश है, उसकी जमीन है। अब कोई मुझसे आके ये कहे कि भाई तुम पाकिस्तान में फला आदमी से पूछकर हर अपना काम करो, मैं करूंगा क्या ऐसा? सवाल ही पैदा नहीं होता यार, मैं क्यों करूंगा ऐसा? और इस बात पर पाकिस्तानी नाराज हो जाए, नहीं इनको तो मुझसे पूछकर करना चाहिए। अरे तू कौन हो बे? न 3 में न 13 में, औकात क्या है तुम्हारी भाई दुनिया में? न तुमने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी दे दी पूरी दुनिया को कि भाई साहब गजब का काम पाकिस्तान ने ऐसी यूनिवर्सिटी दी है जिसका मुकाबला कोई दुनिया में नहीं, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी हो पाकिस्तान ने कि भाई अरे क्या गजब की टेक्नोलॉजी ढूंढी है पाकिस्तानियों ने, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई इन्वेंशन ऐसा कर दिया हो कि यार क्या जबरदस्त इन्वेंशन कर दिया है यार, ये तो दुनिया भर के लोगों को काम आएगा, कुछ किया नहीं आपने। सोचिएगा कभी। और आप लोगों को सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों के लिए जिंदगी दूसरे देशों में मुश्किल होने जा रही है। इनफैक्ट मुश्किल हो चुकी है और ज्यादा मुश्किल होने वाली है, और ज्यादा। आपको घुसने नहीं दिया जाएगा और आप कुछ चंद लोगों के चक्कर में वो अच्छे पाकिस्तानी भी मारे जाएंगे जिनको वाकई जरूरत है बाहर जाने की, या वो अच्छे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे जिनको वाकई जरूरत है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की, जिनको इन सबसे कोई मतलब नहीं, भले वो गिनती के 2-4 लोग हों लेकिन वो भी मारे जाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सऊदीया ने अच्छा किया, बुरा किया, या सऊदीया आगे जो करेगा वो अच्छा करेगा, बुरा करेगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।